हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग मार्स के फर्स्ट हाउस से लेकर सिक्स्थ हाउस तक के रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट जानने से पहले हम लोग पहले मार्स की क्वालिटीज़ देख लेते हैं कि मार्स किन किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। एस्ट्रोलॉजी में मार्स सेनापति को सिग्निफाई करता है। तो जो एक सेनापति के अंदर, एक कमांडर के अंदर जो क्वालिटीज़ होती है वो मार्स के अंदर होती है। तो कमांडर के अंदर कैसी क्वालिटीज़ होती हैं? लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत बोल्ड होता है, टेक्निकली भी वो बहुत स्किल्ड होता है और बहुत लॉजिकल माइंडेड होता है। उसका नेचर कैसा होता है? बहुत सर्विंग होता है और बहुत हेल्पफुल होता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जितने भी लोग मार्स के द्वारा डोमिनेटेड होते हैं, भले ही उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, बहुत झगड़ते हो, लेकिन उनके अंदर हेल्पिंग एटीट्यूड बहुत रहता है। आप मार्स के गॉड को भी देखेंगे तो मार्स के भगवान डायरेक्टली हमारे कार्तिकेय भगवान और हनुमान जी होते हैं। तो हनुमान जी के अंदर भी आप देखोगे और कार्तिकेय भगवान के अंदर भी आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर होता है, दूसरों की मदद करना। लेकिन एक चीज़ उनमें बहुत पर्टिकुलर होती है कि वो बहुत पर्टिकुलर लोगों की मदद करते हैं जो बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं अपने कर्म के लिए या जिस भी भगवान को मानते हैं उनके लिए। जैसे आप हनुमान जी को देखेंगे तो राम जी के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे एक सेनापति केवल अपने राजा के लिए डिवोटेड होता है, वो अपने राजा के लिए सर भी कटवा सकता है। तो इसलिए बहुत पर्टिकुलर ये लोग डिवोटेड हो जाते हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो एक तो इनके अंदर ये क्वालिटी होती है डिवोशन की, हेल्पफुल होने की और सर्विंग नेचर की, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि हर किसी को फिर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा सर्व करेंगे। ये उसी समय करेंगे जब इनको लगेगा कि यहाँ पे ये चीज़ सही है और यहाँ पे हमें न्याय की ज़रूरत है। तो न्याय दिलाने में भी ये बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। उस समय ये लड़ भी लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने क्वालिटीज़ लिखी है। फियरलेस क्वालिटी है, करेजियस है, बाकी मैंने सारी आपको बोली। उसके अलावा एम्बिशियस होते हैं काफ़ी ऐसे लोग, फुल ऑन एनर्जी होते हैं। ऐसे लोग के अंदर एनर्जी बहुत होती है। जिनका मार्स बहुत अच्छा होता है, जैसे कि उच्च का है या स्वराशि का है, वो लोग सुबह से रात तक, स्पेशली उच्च के मार्स में आप ये देखेंगे वो लोग सुबह से रात तक काम करते रहेंगे। फिर भी उनको 10 बजे भी बोलो आओ चलो कहीं खेलने चलते हैं तो वो एकदम रेडी हो जाएंगे। उनको थकान बहुत कम लगती है, क्योंकि जो बॉडी की वाइटलिटी है ना, जो बॉडी की ऊर्जा है, मंगल ऊर्जा का कारक है, तो वो उस चीज़ को मंगल दिखाता है। वैसे भी अगर आप काल पुरुष कुंडली में देखेंगे तो मंगल हमारा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है और एट्थ हाउस का लॉर्ड होता है। मतलब कि ये जन्म और मृत्यु दोनों को दिखाता है, ठीक है। जो हमारा देह है, जो हमारी ये फिजिकल बॉडी है, उस चीज़ को मार्स दिखाता है। तो जिनका मार्स अच्छा होता है उनकी फिजिकल बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है उनके अंदर और दिन भर काम करते रहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हाउसेस की प्लेसमेंट ऐसी है जहाँ पे मार्स वाले आपको दिखेंगे जो कभी थकते ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, एबिलिटी टू टेक हार्ड डिसीजंस। तो जिनका मार्स बहुत अच्छा होता है ना, उनके अंदर क्रिटिकल सिचुएशन में अच्छे डिसीजन और लॉजिकल डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है। जैसे कि आप देखेंगे सेनापति के अंदर होती है, जो पुलिस में हमारे आईपीएस वगैरह होते हैं उनके अंदर होती है, जो हमारे सैनिक में जो जैसे भी किसी भी सेना में जो लोग काम करते हैं, जो लोग लीडरशिप रोल में होते हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी मार्स की बहुत अच्छी होती है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज़ को। अब अगर किसी के चार्ट में मार्स नेगेटिवली प्लेस्ड हो, ठीक है, उसके ऊपर बहुत मेलेफिक इन्फ्लुएंस है वो चार्ट के लिए या फिर मेलेफिक हो, तो उसके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज ज़्यादा आ जाएंगी। अभी भी उसके अंदर ऊर्जा रहेगी लेकिन नेगेटिव साइड में रहेगी। देखिए, पॉजिटिव साइड में ऊर्जा रहेगी तो वो हेल्पफुल नेचर का हो जाएगा, नेगेटिव साइड में ऊर्जा चली जाएगी तो वो डिस्ट्रक्टिव नेचर का हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइड के मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंसान बहुत ज़्यादा क्वेरल करता है, बहुत वायलेंस उसे पसंद होता है, डिस्ट्रक्शन बहुत करता है। अब देखो, सैनिकों के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा और बहुत ज़्यादा सहन शक्ति और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो उसको कंट्रोल में करके रखते हैं। ठीक अपोजिट अगर आप आतंकवादियों को अंदर देखोगे, उनका भी माइंड बहुत लॉजिकल होता है, बम बना लेते हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा सहने की शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, बट वो डिस्ट्रक्टिव वे में होती है। तो जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं उनके चार्ट में भी आपको मंगल की स्थिति बहुत प्रोमिनेंट मिल जाएगी और बहुत स्ट्रांग मंगल मिलेगा, बट ऑन द नेगेटिव साइड। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके अंदर मंगल जो मिलेगा वो पॉजिटिव साइड में मिलेगा, तो पॉजिटिव ऊर्जा होती है। इसीलिए आप मतलब इसको एक्सचेंज भी कर सकते हो, मतलब एक्सचेंज नहीं, सॉरी, आप डाइवर्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लो बहुत गुस्से वाला बच्चा है, आप उसको बॉक्सिंग में भेज दो तो वहाँ वो अच्छा करेगा। तो इस तरह से हम ऊर्जा को डाइवर्ट कर सकते हैं। खैर, आगे देखते हैं। लॉलेस हो जाता है अगर मंगल अच्छा नहीं होता, तोड़ फोड़ करना, रूल्स को तोड़ना, ठीक है। अगर मंगल कमज़ोर होता है तो बहुत लैक ऑफ एनर्जी होती है, वीक बॉडी हो जाती है, जो हमारे वाउंड्स होते हैं, जो हीलिंग कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी करा है स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स। उसके अलावा कावर्ड हो जाते हैं, डरते हैं, लो सेक्सुअल वाइटलिटी रहती है,
एट्थ हाउस जैसे इसको डिनोट करता है ना, स्पेशली फीमेल के अंदर जो मंगल होता है वो उनकी सेक्सुअल एनर्जी को डिनोट करता है। तो अगर लड़कियों के केस में जैसे बहुत मंगल कमज़ोर हो जाए तो वो सेक्सुअल चीज़ों में उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि स्पेशली बुक्स में मेंशन है कि एट्थ हाउस में अगर लड़कियों के चार्ट में मंगल हो तो उनका ज़रूर ही मांगलिक से शादी करानी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर सेक्सुअल एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वैसे भी ऐसा कहा ही जाता है कि वुमेन्स के अंदर मेन से बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी होती है। इसके अलावा अगर मंगल नेगेटिव होता है तो वो एक्सीडेंट्स को दिखाता है, ऑपरेशन को दिखाता है, डेथ्स को दिखाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा, अभी भी बता देता हूँ क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेथ्स जो है वो स्पेशली मंगल के अंदर आते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर है, उसका 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, 3rd हाउस ऐसे हाउसेस से रिलेशन है, तो आप कम से कम उधार लीजिए, क्योंकि आपके जीवन में आजीवन किसी ना किसी चीज़ का उधार चलता ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मंगल डेट्स को बनाता है हमारे जीवन में, और अगर मंगल कमज़ोर है तो फिर ये हमेशा ही डेट क्रिएट करते रहेगा, हमेशा ही आप किसी ना किसी चीज़ के उधार में रहोगे, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। उसके अलावा मंगल ज़िद्दी बनाता है। पॉजिटिव मंगल है तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव मंगल है तो बहुत ख़राब बात है। मंगल के अंदर बहुत पॉजिटिवनेस होती है। अब ये पॉजिटिवनेस है क्या, ये नेगेटिव मैंने पॉइंट इसलिए लिखा है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड मेंशन नहीं किया है पॉजिटिव क्वालिटीज़ में, प्रोटेक्टिवनेस। ठीक है, मंगल के अंदर बहुत प्रोटेक्टिवनेस होती है। जिसका मंगल उच्च का होता है या बहुत अच्छा होता है, वो लोग बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए। कहीं भी होगा तुरंत लड़ने लग जाएंगे, या तुरंत ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा तुमने क्यों किया। वो मतलब प्रोटेक्शन की भावना होती है। जब वो प्रोटेक्शन अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देती है और दूसरे इंसान के प्राइवेट स्पेस में जाने लगती है, तब फिर वो पॉजिटिवनेस बन जाती है। तो फिर क्या होता है कि हर चीज़ के लिए इंसान रोक टोक करने लगता है। तो वो जो पॉजिटिवनेस होती है वही प्रोटेक्टिवनेस का एक नेगेटिव स्वरूप होता है, तो वो मंगल से ही आती है। आप देखोगे 1st हाउस मंगल, 4th हाउस मंगल और 7th हाउस मंगल, ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस रहता है अपने पार्टनर के अंदर, जिनकी वजह से उनके रिलेशनशिप खराब भी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एंगर इशू तो होता ही है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मंगल में ही आता है। एंगर इशू थोड़ा जुपिटर का एस्पेक्ट होता है, तो इंसान को कंट्रोल करना आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी सिग्निफिकेशंस ऑफ मार्स में, काफ़ी चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं, आपको इंटरनेट में मिलेंगी। जैसे कि मैंने, अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो आरबीसीज हमारा मंगल के अंदर आ जाएगा, रेड ब्लड सेल्स। इसके अलावा हमारा बोन मैरो मंगल के अंदर आ जाएगा। मंगल क्योंकि हमारा एरीज राशि को डिनोट करता है, जो हमारा हेड का पार्ट है वो मंगल के अंदर आता है। उसके अलावा 8th हाउस को डिनोट करता है, जो टेस्टिकल्स होते हैं वो मंगल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी मंगल के अंदर आती है। अब आ जाते हैं हम लोग मंगल के हाउसेस में क्या रिजल्ट्स होते हैं उसके बारे में। तो जो 1st हाउस का मंगल होता है, 1st हाउस का मंगल इंसान की पर्सनालिटी में बैठ गया। ठीक है, 1st हाउस हमें क्या क्या चीज़ दिखाता है, हमारे हेल्थ को दिखाता है, हमारे फेम को दिखाता है, हमारी हैप्पीनेस को दिखाता है, हमारा जो हेड पोर्शन है उसको दिखाता है। ठीक है, अब 1st हाउस में अगर मंगल आ जाता है, देखो इंसान के अंदर गुस्सा होगा ही होगा, इंसान के अंदर पॉजिटिवनेस होगी। यहाँ पे आपको ये देखना है कि मंगल अच्छी कंडीशन में अपनी मित्र राशि में, स्वराशि में, या अपनी नीच की राशि में, या अपने शत्रु की राशि में। अगर मंगल यहाँ अच्छी राशि में होगा तो जो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि फियरलेस होना, करेजियस होना, लीडरशिप क्वालिटीज़ होना, आपकी स्ट्रांग बॉडी होना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अगर मंगल यहाँ पे नेगेटिव पोजीशन पे होगा तो इंसान को जो एंगर इशू होगा वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा, चीज़ों को तोड़ फोड़ करेगा, दूसरों की बात नहीं मानेगा, बहुत गुस्सा करेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि मंगल यहाँ पे देखेगा 7th हाउस को और मंगल देखेगा 8th हाउस को, तो शादी तोड़ेगा। ठीक है, आपके पति पत्नी के बीच फाइटिंग भी हो सकती है, और हाथापाई से जो है डाइवोर्स वगैरह तक भी बात पहुंच जाती है। तो ये मंगल यहाँ पे अच्छा नहीं होता। अगर हम अच्छे, एक मतलब बहुत जनरल सेंस में अच्छे और बुरे की बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे मंगल स्वराशि का होता है, तो मंगल अच्छा होता है किन किन चीज़ों के लिए अच्छा होता है, खुद की पर्सनालिटी के लिए अच्छा होता है, इंसान को बोल्ड बनाता है, इंसान को हैंडसम बनाता है, उसकी एनर्जी बहुत रखता है। नेगेटिव किन चीज़ों के लिए होता है, इंसान के बॉडी में कभी ना कभी लगती रहती, कभी हाथ टूटता रहता है, कभी पैर टूटता रहता है। ठीक है, उसके चेहरे पे बचपन में बहुत ज़्यादा चोट के निशान होते हैं, क्योंकि जो हमारा लगन होता है ना वो स्पेशली बचपन को दिखाता है, तो बचपन में गिरता पड़ता रहता है। पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि वो गिरता पड़ता रहता है लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं होती। डॉक्टर ने बोला कि भाई तुम्हारा फ्रैक्चर है, 1 महीने आराम करने की ज़रूरत है, वो 10 दिन बाद ही वापस से खेलना चालू कर देगा, क्योंकि उसके अंदर इतना ऊर्जा रहती है, तो उसको चैन ही नहीं आता कि वो घर पे बैठे। ठीक है, तो मंगल इस चीज़ में यहाँ पे अच्छा होता है। और मंगल की क्या क्वालिटीज़ मैंने बताई, एम्बिशियस काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन एक जगह बैठ नहीं पाता, क्योंकि ऊर्जा है तो एक जगह आप स्टोर करके रखोगे तो उसको लगेगा कि वेस्ट हो रही है।
ठीक है। उसके अलावा टेक्निकल स्किल्स काफ़ी होती है, लॉजिकल माइंडेड होता है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर मंगल यहाँ पे बेकार हो गया तो ये शादी तोड़वा देता है सीधा सीधा, ठीक है। इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस हो जाता है, वो अपने आगे किसी की बात सुनता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है ना। और जनरली आप देखेंगे ऐसे लोगों का फेस थोड़ा थोड़ा रेडिशनेस होती है उनके फेस में, जैसे ही गुस्सा आएगा आंखें लाल हो जाती हैं, खाना खाते समय पसीना बहुत आ जाता है, सर में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बुखार बहुत तेज़ आ जाता है एकदम, क्योंकि ये अग्नि तत्व का प्लानट है। फर्स्ट हाउस में एरीज राशि आती है जो अग्नि तत्व की है, तो ऐसे लोगों को बहुत तेज़ बुखार आता है, बहुत तेज़ गुस्सा आता है, ठीक है, एकदम तोड़ फोड़ कर देते हैं। और जनरली ना ऐसे लोग मतलब सनक से जाते हैं, जो सन की वर्ड होता है ना वो इनके लिए होता है, मतलब आंखों में अंधेरा चाह जाता है, किसी का पत्थर मार देंगे, सर फोड़ देंगे। तो इस तरीके की कंडीशन मंगल अगर यहाँ पे नेगेटिव स्थिति में तो होती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर इस मंगल के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है, यहाँ से है या यहाँ से है या यहाँ से है, तो इस मंगल की एनर्जी कुछ टाइम बाद कंट्रोल हो सकती है। इंसान थोड़ा मेडिटेशन करेगा, अपने ऊपर कंट्रोल करता है या अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, नहीं यार गुस्सा हमारे लिए सही नहीं है, तो फिर वो इस मंगल की एनर्जी कंट्रोल कर सकता है। क्या होना चाहिए, जुपिटर का एस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये उल्टा हो गया, मान लो मंगल के साथ राहु बैठ गया, तब तो फिर ये इंसान दूसरे को ख़त्म कर देगा, इसको आएगा ज्वालामुखी की तरह गुस्सा। जैसे आपने देखा होगा ना वॉल्केनो फटता है, तो ये लोग भी फिर फटते हैं, कुछ नहीं देखेंगे आपके आमने सामने कौन है क्या है कैसे बोलना है। ये गाड़ी वाले से रास्ते में लड़ाई हो गई, ईंटा लेके सीधे उसका शीशा फोड़ देंगे, ठीक है। तो ये फोड़ने फाड़ने वाली चीज़ें मंगल बहुत करता है। सेनापति है, ज़रूरी भी है। सेनापति एकदम लुंज पुंज चंद्रमा की टाइप का होगा तो वो कैसे लीड करेगा एक पूरी बड़ी सेना को, ठीक है। तो अच्छी चीज़ भी होती है, ख़राब चीज़ भी होती है। जनरली दूसरे के लिए फर्स्ट हाउस का मंगल अच्छा नहीं होता, अपने लिए बहुत अच्छा होता है। अब फर्स्ट हाउस का मंगल आपको बहुत डायनामिक पर्सनालिटी देता है, तो अपोजिट जेंडर वाला अट्रैक्ट होता है, ठीक है। लड़कों के केस में ज़्यादा होता है क्योंकि लड़कों की मस्कुलिन पर्सनालिटी होती है, मंगल यहाँ पे मस्कुलिन पर्सनालिटी देता भी है, तो जो फीमेल्स होती हैं वो जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। अगर फीमेल्स के चार्ट में ये होता है, उनकी भी थोड़ी सी मस्कुलर पर्सनालिटी होती है, वो थोड़ा टॉम बॉय टाइप का बिहेव करती है या वो एक लीडिंग रोल में भी आ जाती है, तो उनको भी अपोजिट जेंडर वाले लोग मिल जाते हैं। लेकिन थोड़ी उनकी जो कद काठी होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग टाइप की होती है, तो बहुत ज़्यादा फेमिनिन और लचीला टाइप का उनका स्ट्रक्चर नहीं होता, बहुत बोल्ड होता है और हैंडसम होती है, और लाइफ में टफ सिचुएशन में ऐसी लड़कियां बहुत अच्छा करती हैं, ठीक है। तो ये एक मंगल की खास क्वालिटी है। इसके अलावा फर्स्ट हाउस का मंगल बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं झेल सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। इनको मतलब आत्मसम्मान चाहिए ही चाहिए होता है, इनका आत्मसम्मान नहीं गिरना चाहिए, वरना फिर ये लोग एकदम विरोधी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हाइपर एक्टिव होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको मंगल फर्स्ट हाउस समझ में आ गया होगा। और अच्छा हाँ, अभी तक तो हमने सन मून करे थे तो उनके पास कोई स्पेशल दृष्टि नहीं थी। मंगल के पास हमारी 7th दृष्टि होती है, उसके बाद दो स्पेशल दृष्टियाँ होती है, जो कि है हमारी 4th और 8th, ठीक है। तो 4th दृष्टि मंगल की प्रोटेक्टिव होती है, तो जब लगन में मंगल होता है तो अपनी माता के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता है। घर में भले ही वो झगड़ा करेगा, ठीक है, मम्मी से लड़ेगा, अनबन रहेगी, लेकिन प्रोटेक्टिव बहुत होता है। मम्मी को कुछ भी हुआ तो वो गोदी में उठा के एकदम तुरंत अस्पताल ले जा लेगा, ठीक है, क्योंकि 4th हाउस प्रोटेक्शन को दिखाता है, तो प्रोटेक्टिव एनर्जी काफ़ी होती है। उसके अलावा 7th दृष्टि होती है, तो ऐसे व्यक्ति को डिज़ायर होती है कि 7th दृष्टि मैंने आपको हर बार बोला कि डिज़ायर की होती है, तो जब मंगल फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसे व्यक्ति को डिज़ायर होती है कि उसका पार्टनर भी काफ़ी बोल्ड हो, ठीक है, वो खुद से डिसीजन ले सके, खुद से आगे बढ़ सके। ऐसा ना हो कि मान लो किसी लड़की की कुंडली है और वो घर छोड़ के गया तो फ़ोन पे उसकी पत्नी कह रही है यार मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, खाना नहीं बना पा रही हूँ, ये वो कब आओगे, वो ऐसा नहीं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर फर्स्ट हाउस में मंगल होगा तो उसको भी बहुत बोल्ड सी लड़की चाहिए होती है, ठीक है, और बहुत केयरिंग, बहुत हेल्पिंग नेचर वाली। उसके अलावा मंगल यहाँ से 8th हाउस को देखता है अपनी 8th दृष्टि से। मंगल की 8th दृष्टि डिस्ट्रक्टिव मानी जाती है, तो वो शादी में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अगर यहाँ पे शनि राहु जैसे प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं तो फिर ये शादी में तलाक करवा सकता है लड़ाई वगैरह की वजह से, ठीक है। तो बेसिकली बिहेवियर को दिखाता है। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, अच्छा रहते हैं, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है कि उनको जब पता चल जाता है कि अच्छा ये मंगल की वजह से ऐसा है, तो वो बहुत जॉगिंग करते हैं, जिम जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा वो रात तक कुछ कुछ थक जाते हैं, तो इसलिए उनके पास घर में थकने की, लड़ाई करने की एनर्जी नहीं बची रहती है, ठीक है। अदरवाइज फिर ये क्या कहते हैं, लड़ाई वड़ाई तो हो ही जाती है इस मंगल के साथ थोड़ा, तो अब मंगल बैठा है फर्स्ट हाउस में तो एकदम ही चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मंगल के सेकेंड हाउस के रिजल्ट्स के बारे में, ठीक है। तो सेकेंड हाउस किसका होता है, हमारी वेल्थ का होता है। कोई भी नेगेटिव प्लैनेट
या कोई भी नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो आपको हमेशा याद रखना है वो वेल्थ को नुकसान करता है। वो केवल तब नुकसान नहीं करेगा जब वहाँ पे वो स्वराशि का बैठा होगा, उच्च की राशि का बैठा होगा। उन दोनों कंडीशन में भी अगर मेलेफिक प्लैनेट है वो धन को एकदम से कहीं पे खर्च करवा देता है। ठीक है, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, पता चला 70 लाख की आपने गाड़ी खरीद ली। ठीक है, तो मंगल क्या करता है, मंगल अग्नि तत्व का प्लैनेट है, यहाँ पे धन टिकता नहीं है इंसान के पास, वो खर्चा करते रहता है। आज गाड़ी खरीद ली, कल जमीन खरीद ली। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ आती है, ऐसे लोगों के पास ज़मीन ज़रूर होती है। ठीक है, उनको ज़मीन घर का काफ़ी फ़ायदा होता है। क्यों फ़ायदा होता है, देखो आप यहाँ पे समझो, ये हमारा ज़मीन को दिखाता है, अपने घर को दिखाता है। ठीक है, मंगल इसका कारक है, 4th हाउस में लैंड का कारक होता है। तो अब ये लैंड वाला जो हमारा हाउस है, लैंड के हाउस से मंगल 11th पोजीशन पे बैठा हुआ है। मतलब कि लैंड का कारक होके, घर का कारक होके मंगल घर के हाउस से उसके फुलफिलमेंट की प्लेस में बैठा है, यानी कि 11th हाउस में बैठा हुआ है 4th हाउस से काउंट करने पे। दैट मीन्स कि आपको आपके जमीन की, आपके घर की, आपकी जो भी डिजायर है वो जरूर पूरी होगी। तो जिसका भी मंगल सेकंड हाउस में होता है उसके जीवन में लैंड होती ही होती है। ठीक है, अब मैं आपसे हमेशा कहता हूँ जब भी एस्ट्रोलॉजी रूल्स आप लगाएं, हमेशा थोड़ा सा ये रखें कि ये रूल्स 90 से 99% तक सही हो सकते हैं, 1% कहीं भी आगे पीछे हो सकता है किन्हीं और कारणों की वजह से। मान लो 4th हाउस का लॉर्ड एकदम ही गया गुजरा है तो फिर नहीं होगा, तो फिर अगर लैंड आ भी गई तो वो विवादित हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आप कि मार्स अगर सेकंड हाउस में हो तो लैंड के अचीवमेंट के लिए, लैंड की डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए वो काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि हाँ, पैसे को ये नष्ट करता है। मंगल वाले आप देखोगे अंधाधुन पैसा खर्चा करते हैं। कभी जिम चले गए, वहाँ के लिए 10,000 रुपये दे के आए, फिर कुछ दिन किया छोड़ दिया। ठीक है, उसके अलावा कभी कार खरीद ली, कभी कुछ खरीद लिया, कभी कुछ खरीद लिया, तो खर्चा होते रहता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हाउस वाणी का होता है, तो मंगल वाले बोलते हैं तो सीधे दिल के आर पार हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो इन लोगों के खास ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ये बोलें संयम से बोलें। इस चीज़ पे अपना प्रैक्टिस करें कि जब भी बोलें थोड़ा सा रुक जाएं। एकदम से टाइम लगता है ये सब करने में, लेकिन एकदम से ये लोग ना बोलते सही हैं, ऐसा नहीं कि खराब बोलते हैं, बोलेंगे सही लेकिन ऐसा बोलेंगे कि दूसरे वाले के आर पार हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई बड़ा है, ताऊ जी हैं, अब उन्होंने कुछ बोल दिया जो उस स्थिति के लिए सही नहीं था, तो ये बोल देंगे ये ताऊ जी को तो कुछ पता नहीं है, खाली आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बोलेंगे सही लेकिन ये ऐसा इतना तीखा, जैसे मंगल समझ लो कि चक्कू की तरह बोल देते हैं, तो सीधे चक्कू घुसा देंगे। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होता है ना, शादी में प्रॉब्लम होती है। अब ऐसा मैंने क्यों बोला कि शादी में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये हमारा शादी का हाउस है। ठीक है, और ये शादी से 8th हाउस है, मतलब शादी की आयु। तो अगर यहाँ पे मंगल बहुत नेगेटिव स्थिति में होगा तो वो शादी की आयु को नष्ट करेगा। नष्ट किस सेंस में करेगा, लड़ाई झगड़े के द्वारा, मारपीट के द्वारा, आपकी खराब बोली के द्वारा आपकी जो शादी होगी उसमें, उसके सुख में कमी हो जाएगी और शादी टूट भी सकती है अगर दशाएं वगैरह सही नहीं है, ट्रांजिट सही नहीं है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, सेपरेशन होगा, फिर थोड़े टाइम बाद एक हो जाएंगे, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, सेपरेशन होगा, फिर थोड़े टाइम बाद एक हो जाएंगे। और मेजर रीज़न यही होता है बोली। ठीक है, तो ऐसे लोग को अपने बोलने की टाइमिंग पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसे लोगों की आवाज़ बहुत अथॉरिटेटिव होती है। ठीक है, सेनापति की जैसे होती है, कई बार आपको भारी आवाज़ भी देखने को मिल जाएगी। वो बहुत नेसेसरी नहीं है भारी आवाज़, लेकिन कई बार मिल जाती है। अब जैसे लड़कियों के केस में जनरली उनकी थिन पिच होती है, तो मार्स अगर है तो बहुत ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है लड़कियों की भी मोटी हो, तो वो एक मतलब 50-50 वाला केस है। ठीक है, उसके अलावा वैल्यूज़ इनको अच्छे मिलते हैं। ठीक है, घर से अच्छे संस्कार मिलते हैं ऐसे लोगों को। और यहाँ पे आता है हमारा राइट आई आता है, मतलब आई का स्थान है, तो आंखों को कमज़ोर करता है मंगल। अगर मंगल यहाँ पे और भी अग्नि तत्व प्लैनेट के साथ है या अग्नि तत्व राशि के साथ है तो आपको उनके चेहरे पे निशान देखने को मिल जाएगा। आपका फेस पे कुछ ना कुछ चोट का निशान होगा। ये आपका फर्स्ट हाउस में भी आता है। ठीक है, स्पेशली फर्स्ट हाउस में अगर आपको मार्स और केतु दिख गया तो जनरली ऐसे लोगों की आईब्रो में कट होता है। आईब्रो में कट क्यों होता है, क्योंकि मार्स आईब्रोज को दिखाता है और केतु कट को दिखाता है, तो मार्स केतु में आईब्रोज में काटा जाता है। ठीक है, और अगर मार्स केतु सेकंड हाउस में हुआ तो जैसे जीभ कट गई या जीभ में छाले हो गए, ठीक है, या कई माथे के आसपास चेहरे पे चोट का निशान भी रहता है। मार्स राहु के साथ आ गया तो राहु चीज़ों को सड़ाता है, तो सेकंड हाउस में दांत आते हैं तो दांत को वो जल्दी डिके करता है। ठीक है, तो दांत की आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। अगर हम खाने पीने की बात करें तो मार्स को चटपटा पसंद है, तीखा प्लानट है, स्पाइसेस जो होती हैं, ठीक है, उनको मार्स दिखाता है, तो ऐसे लोगों को चटपटा पसंद होता है। अब अगर मार्स यहाँ पे कमज़ोर हो गया है ना, उसका षडबल बहुत कम है या वैसे डेबिलिटेटेड हो गया, तो ऐसे लोग फिर
इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि मार्स अच्छा है तो वो लोग तीखा खा लेंगे, उनको चटपटा पसंद होगा, लेकिन अगर मार्स कमज़ोर हो गया तो वो तीखा ही नहीं खा पाएंगे, उनको तीखा पसंद नहीं होगा। ठीक है, उनको खाने में बहुत ज़्यादा मिर्चा लग जाएगी। ठीक है, तो ये मार्स की सेकेंड हाउस की क्वालिटी होती है। इसके अलावा और मार्स में क्या क्या आता है, आपका यहाँ से मार्स फोर्थ दृष्टि से फिफ्थ हाउस को देखेगा तो चाइल्ड के लिए इंसान बहुत ज़्यादा लालायित रहता है, मतलब उनको चाइल्ड काफ़ी पसंद होते हैं, चाइल्ड के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फोर्थ दृष्टि प्रोटेक्शन को दिखाती है। लेकिन क्योंकि मंगल है, नेगेटिव प्लानट है, नेचुरली मेलेफिक प्लानट है, तो यहाँ पे ये चाइल्ड होने में डिले करता है। ठीक है, चाइल्ड में अगर यहाँ पे और ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो मंगल ऑपरेशन करवा देगा, मिसकैरेज भी करवा सकता है। ठीक है, उसके अलावा मंगल यहाँ पे देखता है तो अगेन ये सेकंड हाउस का मंगल मांगलिक होता है, एट्थ हाउस पे दृष्टि डालता है, तो वहीं जो मैंने बताया था बोली की वजह से दिक्कत होती है ना। और मंगल यहाँ पे स्पाउस की हेल्थ को भी नुकसान करता है, स्पाउस को एक्सीडेंट वगैरह भी देता है। ठीक है, और हम देखेंगे मंगल की आठवीं दृष्टि हमारी यहाँ से फादर पे पड़ती है। ठीक है, नाइन्थ हाउस हमारे फादर का होता है, और हमारे जो धर्म के प्रति जो हमारा जो इंक्लाइनेशन होता है देवी देवताओं का पूजा पाठ करना, तो मंगल तो इन सब चीज़ों के लिए अच्छा होता है। इंसान पूजा पाठ करता है और बहुत ज़्यादा हिम्मती बनाता है, वो अपने धर्म के विरुद्ध मतलब अगर उनके धर्म के विरुद्ध कोई बोलता है तो उनसे लड़ता भी है। बट क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट है तो पापा के लिए अच्छा नहीं है, पापा से मतभेद रहेंगे। अगर सूर्य कमज़ोर है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कमज़ोर है, तो आपके जीवन में पापा की कमी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये वही है कि कंडीशनल कंडीशन है, इसको आप डायरेक्टली चार्ट में अप्लाई मत करिएगा, है ना। तो अदरवाइज पापा से मतभेद वगैरह रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और कई कबार ऐसा भी होता है पापा बहुत दूर रहते हैं या पापा का थोड़ा नेचर डिस्ट्रक्टिव सा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा सेकंड हाउस में अच्छा देखो, एक चीज़ होती है कि सेकंड हाउस में मैंने देखा है, और ये होता ही है, मैंने क्या देखा है सभी एस्ट्रोलॉजर्स को पता ही है कि सेकंड हाउस में मंगल होता है या सेकंड हाउस में राहु होता है तो इंसान ना पैसा जब खर्चा करता है तो वो लिमिट नहीं कर पाता, वो एकदम लिमिटलेस पैसा खर्चा करता है। अच्छा, मंगल और राहु में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि राहु जब पैसा खर्चा करता है तो इंसान को ऐसे चुटकी बजाते पता ही नहीं चलता कि भाई कहाँ चला गया। आज तो मेरे पास 10 अकाउंट थे, परसों तक मेरे पास 10 लाख थे अकाउंट में, गायब हो गए, सिर्फ 10,000 रुपये बचे हुए हैं। ठीक है, मंगल भी इसी तरीके से खर्चा करता है, लेकिन मंगल में ये होता है कि उसको पता होता है कि अच्छा मैंने यहाँ पे खर्चा कर दिया, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो देखने में आता है। ठीक है, उसके अलावा अच्छे ओरेटर होते हैं, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। और ऐसा व्यक्ति न्याय के लिए ज़रूर आवाज़ उठाता है, ये मंगल सेकंड हाउस वाले की एक क्वालिटी होती है। ठीक है, जैसे उसको ऑफिस में मान लो प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो तुरंत मैनेजर के पास पहुंच जाएगा, अरे यार प्रमोशन नहीं दिया, डेट हो गई मेरी, गुस्सा आ रही है मुझे, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और कुछ भी हो फैमिली, ये क्योंकि कुल का स्थान है तो फैमिली में कुछ भी मैटर होता है तो ये बोल देते हैं सीधे कि अरे यार तुमने बोला था कि उस समय हमारी मदद करोगे, तुमने की नहीं, अब जाओ हमारे साथ मत रहो, ऐसे ऐसे करके। तो ये न्याय प्रिय बोलता है, लेकिन वही है कि चुभने वाला बोलता है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। फिर आ जाते हैं हम लोग मार्स के थर्ड हाउस के रिजल्ट्स के बारे में। मार्स थर्ड हाउस पहली ऐसी पोजीशन है अभी तक की जहाँ पे वो काफ़ी अच्छा माना गया है, क्योंकि ऑब्वियसली थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का होता है और मार्स हमें पराक्रम देता है। ऐसे लोगों को आप देखोगे 2-2 दिन तक सोएंगे भी नहीं, अगले दिन इनसे कहोगे कि सुबह 5 बजे फुटबॉल खेलने चलो तो तुरंत उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, तैयार होकर पहुँच जाएंगे। तो ये लोग थकते कम है। ठीक है, मार्स थर्ड हाउस वालों को आप देखोगे बिल्कुल थकते नहीं है, और घूमते तो एकदम पवन चक्की की तरह है कि अभी पता चला लखनऊ से निकले, कल सुबह दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से आप जयपुर पहुँच गए, जयपुर से फिर पता चला जम्मू कश्मीर पहुँच गए, फिर डायरेक्ट लखनऊ आए, सुबह 5 बजे उठ के ऑफिस चले गए। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी होती है मंगल थर्ड हाउस वालों के साथ। मंगल थर्ड हाउस वाला उधार के लिए उतना अच्छा नहीं होता, ऐसे लोगों के जीवन में भी उधार होता है। और अच्छा, उधार से मुझे एक चीज़ याद आया, मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना भूल गया था सेकंड हाउस के केस में। जब मंगल सेकंड हाउस में होता है तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे अगर नीच का मंगल हो जाए 4, 5, 6, 7, 8, अब देखो ये जो हमारा 6th हाउस होता है ये उधार का होता है। ठीक है, और ये हाउस हमारा पैसे का होता है, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि मंगल हमारे डेट्स को दिखाता है, उधारी को दिखाता है। तो अगर किसी के चार्ट में ये कंडीशन बन रही हो, एक दूसरा किसी के चार्ट में ऐसा हो कि यहाँ पे मार्स की राशि हो, ठीक है, और मंगल यहाँ पे आके बैठ जाए,
मेरे कहने का मतलब है कि मंगल अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड हो, सिक्स्थ में आके बैठ जाए, या सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड हो, सेकंड हाउस में बैठ जाए, ऐसे लोगों को मैं स्ट्रिक्टली एडवाइस करता हूँ कि आप अपने जीवन में उधार कम से कम रखिएगा, क्योंकि ये ज़माना ऐसा है कि उधार कहीं ना कहीं लेना ही पड़ता है। आप बिना किस्त के कोई चीज़ नहीं ले सकते, लेकिन आप उधार कम से कम रखिएगा, वरना आपका जीवन उधार के बोझ में दब जाएगा और आप बहुत टेंशन में आ जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो थर्ड हाउस के मंगल में हम पराक्रम की बात कर रहे थे। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा पराक्रमी होते हैं। थर्ड हाउस में यंगर सिबलिंग्स आते हैं। जनरली ऐसा होता है 60-70% के ऐसे लोग के यंगर सिबलिंग नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो उनसे थोड़ा थोड़ा मतभेद हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा थर्ड हाउस में हमारे एफर्ट्स आते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए। जो चीज़ अगर इन्होंने ठान ली वो ठान ली, ठीक है। तो ये एक इनके अंदर अच्छी चीज़ होती है। शॉर्ट जर्नीज बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि एनर्जी का प्लानट है, जर्नी के हाउस में आ गया है, तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट जर्नी करते हैं। नेचुरल काल पुरुष कुंडली में देखोगे तो खुद काल पुरुष कुंडली का जो मेन लॉर्ड है, मतलब कि जो हम है, वो जर्नी के स्थान पे आगे बैठ गए। तो ऐसे लोग आजीवन टहलते रहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बनाता है। और कई बार कम्युनिकेशन, आप ऐसे इन लोगों को देखोगे ना, कई बार कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ छुपा के बोलते हैं, या अगर कुछ बोलेंगे तो कहेंगे नहीं बताएंगे, सीधे बोल देंगे, या फिर अगर बताएंगे तो कुछ चीज़ छुपा सी लेते हैं। मतलब एक थोड़ा सा ना वो छुपाने वाला, सीक्रेसी वाला फैक्टर आता है। तो वो किस वजह से आता है मंगल का यहाँ से, क्योंकि मंगल 8th हाउस का भी लॉर्ड होता है, ठीक है। तो 8th हाउस में सीक्रेसी आती है, तो कुछ ये लोग छुपा सा लेते हैं। जैसे कोई इनसे पूछेगा भैया कहाँ से आ रहे हो, तो ऐसे बोल देगा आ रहे हैं बस यहीं से, ठीक है। या कहीं पे कुछ पूछेगा कि क्या कहते हैं अपना नाम पता पूरा बताओ, तो ऐसे एरिया का नाम बता देगा। तो थोड़ा सा वो सीक्रेसी टाइप का एक फैक्टर होता है, जस्ट बिकॉज कि ये नेचुरल 8th हाउस का लॉर्ड है। तो 8th हाउस सीक्रेट्स को दिखाता है। अब वो कम्युनिकेशन के स्थान में पहुंच गया है ना, तो सीक्रेटली कम्युनिकेशन होता है, मतलब कुछ कुछ चीज़ छुपा लेंगे शब्दों में अपने, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे राइटिंग्स आती है। अब मंगल ऐसा तो बहुत खास राइटर वगैरह बनाता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई राइटर पोएट अगर ऐसा होता है, तो वह व्यक्ति वीर रस की कविताएं लिखेगा, करेजियस वाली कविताएं लिखेगा, उसने वहाँ गया उसको मारा, सैनिकों की कविताएं लिखेगा, राजाओं की कविताएं लिखेगा, उनके बारे राइटिंग लिखेगा। मान लो कोई IAS PCS कोई ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, जैसे लोग बायोग्राफी लिखते हैं या किसी के बारे में कोई स्टोरी लिखते हैं, तो वो जो एकदम खतरनाक वाली स्टोरी होती है, यहाँ गया उसने 30 गोलियां खाई फिर भी आतंकवादियों से लड़ता रहा, तो इस तरह की स्टोरी लिखेंगे, क्योंकि एनर्जी है ना, पराक्रम है, तो वो पराक्रम वाली चीज़ों को लिखेगा, ठीक है। बाकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। और कंधे वगैरह इनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ये कंधों को दिखाता है। और क्योंकि मंगल एक्सीडेंट वगैरह भी कराता है, अगर मंगल यहाँ पे नेगेटिव है तो आपके कंधे में चोट लगने की काफ़ी ज़्यादा आशंका रहती है ना। उसके अलावा मंगल अगर यहाँ पे कमज़ोर है, मान लो नीच का मंगल है, तो ऐसे लोग फिर कामचोर हो जाते हैं। अगर बहुत अच्छा मंगल है तो आपको एकदम सुपर फास्ट, बहुत तेज़ काम करने वाले, बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोग मिलेंगे। अगर कमज़ोर हो जाएगा तो एकदम उसका उल्टा हो जाएगा, कामचोर लोग मिलेंगे। अब देखो ये मंगल ना कामचोर भी थोड़ा अलग टाइप का बनाता है। इसकी कामचोरी क्या होगी कि जहाँ पे किसी के लिए काम होगा ना, वो नहीं करेगा, अपने लिए काम कर लेगा। मतलब इस वाले मंगल को, थर्ड हाउस वाला मंगल अगर नीच का जैसे है, तो वो खुद के लिए जिम चले जाएगा, आके सो जाएगा, थोड़ा सा ऑफिस का काम कर लेगा, फिर आके सो जाएगा। लेकिन उसको कोई बाहर व्यक्ति कर ले और आओ यार कहीं पर चल रहे ट्रिप में, आओ उधर चलते, तो मना कर देगा। तो अपने लिए तो कर लेगा, दूसरों के लिए फिर ये मना कर देता है। ये मैंने काफ़ी चार्ट्स में देखा है। तो फिर भी इनके अंदर एनर्जी तो होती है, लेकिन काम चोरी होती है, ठीक है। एनर्जी होना और काम चोरी होना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। भले ही आप कितने बहुत ज़्यादा मेहनती, मतलब वैसे हो, आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मोटे तगड़े एकदम काम कर सकते हो, लेकिन फिर भी काम करने से भागते हो, तो वो यहाँ का कमज़ोर मंगल दिखाता है, ठीक है। उसके अलावा अच्छा एक चीज़ और है कि ये आपका पराक्रम का हाउस होता है, ये भी आपका पराक्रम का हाउस होता है। अगर इन हाउसेस का संबंध, जैसे 3rd और 11th का आपस में संबंध बन जाता है, और ज़्यादातर मेलेफिक प्लैनेट इधर आ जाते हैं, जैसे मंगल, शनि, राहु या केतु और चंद्रमा, बुध, ये सब आपके कमज़ोर हो जाते हैं या मेलेफिक राशियों में चले जाते हैं, जैसे एरीज में चले गए, स्कॉर्पियो में चले गए, है ना। तो फिर क्या होता है कि इंसान क्रिमिनल माइंडेड हो जाता है, क्योंकि ये पराक्रमी है। क्रिमिनल को पराक्रम चाहिए होता है, ठीक है। पुलिस से ज़्यादा पराक्रमी होते हैं वो। आतंकवादी जो होते हैं वो कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो अगर मंगल अच्छा है तो आपको सैनिक बनाएगा, IPS बना देगा, ठीक है। आपको हो सकता है बाउंसर बना दे, गार्ड बना दे, जिनके पास हिम्मत होती है। लेकिन अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो यहाँ का मंगल है, चाहे वो यहाँ का मंगल है, आपको क्रिमिनल बना सकता है, ठीक है। आतंकवादी बना देगा या लड़ाई दस्ते वाला बना देगा। हो सकता है कि अगर
आपका बाकी चार्ट बहुत अच्छा हो तो आप बॉक्सिंग में चले जाओ, UFC फाइटिंग में चले जाओ, ठीक है, वेट लिफ्टिंग वगैरह में चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें मंगल थर्ड हाउस में होती है। कुल मिला के बहुत अच्छी सिचुएशन है। इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला नहीं है कि आपको केयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। बट हाँ, अगर मंगल बहुत नेगेटिव है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहीं गुस्से में आके किसी को मार ना दो, क्योंकि ये क्रिमिनल माइंडेड बनाता है। क्योंकि थर्ड हाउस में मैंने आपको बताया कि हमारा नेगेटिव माइंड भी आता है ना। जब इंसान गलत सोचता है तो एकदम से गलत सोचा, घर गया, उसको चाकू घोंप के आ गया, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फोर्थ हाउस के मंगल के बारे में। फोर्थ हाउस का मंगल नेचुरल नीच का होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ कुछ इसमें नेगेटिव क्वालिटीज़ तो ज़रूर होंगी। पहले हम लोग अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। अगर फोर्थ हाउस का मंगल अच्छा है, अच्छा प्लेस्ड है, अपनी स्वराशि का है, उच्च की राशि का प्लेस्ड है, तो ऐसे लोगों के पास संपत्ति काफ़ी होती है। आँख बंद करके आप बोल सकते हो कि इन लोगों के पास लैंड तो होगी ही होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे ये शनि से संबंध बना ले तो पूरी दुनिया में किसी का ऐसा चार्ट नहीं होगा जिसके पास संपत्ति ना हो, ठीक है। चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो आपका स्वीपर हो, चाहे कोई भी मतलब कम से कम अर्निंग पर्सन हो, उसके पास एक छोटा सा झोपड़ा ही भले छोटी सी ज़मीन हो, बट उसके पास होगी, ठीक है। क्योंकि ये शनि मंगल लैंड और मकान के संबंध को दिखाते हैं। तो मंगल यहाँ पे लैंड वगैरह आपको अच्छा देता है। घर के माहौल में थोड़ा तनाव देता है, माता से मतभेद कराता है, माता से झगड़ा कराता है। अगर मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपकी माता जी डोमिनेटिंग होगी, ठीक है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी। जो भी मैंने आपको मंगल की क्वालिटीज़ बताई हैं, बोल्ड होना, डिसीजन मेकिंग लेना, ठीक है, बुरे टाइम पे लॉजिकल थिंकिंग रखना, ये सब मदर के अंदर क्वालिटीज़ आ जाएंगी। अच्छा, मार्स यहाँ पे नीच का होता है, तो अच्छा नीच का मार्स क्यों होता है, ये एक बहुत खास बात है। देखो मंगल क्या होता है, मंगल देह को दिखाता है, वो हमारी देह की ऊर्जा है। और यहाँ पे चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारे मन को दिखाता है। अब एक्चुअल में मन कैसा होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, ठीक है, मन में ठंडक होनी चाहिए। लेकिन मंगल क्या है, ऊर्जा है, आपकी गर्म ऊर्जा है। तो वो जैसे मंगल यहाँ पे उच्च का होता है, जब वो मंगल की ऊर्जा यहाँ पे होती है तो एक वॉरियर होता है, ठीक है, तो वो सेनापति होता है, युद्ध के मैदान में लड़ने जाता है। यहाँ पे मंगल की ऊर्जा है तो मंगल की ऊर्जा पूरी मन में घुस गई, बुद्धि में घुस गई। अब ऐसे लोग क्या करते हैं ना, गुस्सा एकदम, जैसे फोर्थ हाउस का मंगल है तो गुस्सा एकदम मन में रखेंगे, एक दिन फोड़ देंगे वो दूसरे वाले को, एक दिन भयंकर सुना देंगे, ठीक है। तो ऊर्जा का जो सही यूज है वो नहीं हो पाता है। ऊर्जा होनी कहाँ चाहिए, देह में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मंगल नीच के वाले काम नहीं करेंगे, करते हैं, गुस्सा लेकिन मन में करने लग जाता है। तो ऊर्जा जो देह में होनी चाहिए, जो शरीर में आपकी फिजिकल बॉडी में होनी चाहिए, वो चली गई आपके मन में, फोर्थ हाउस में, यानी कि आपके माइंड में चली गई, और माइंड आपका जल्दी जल्दी गर्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे लोगों को गुस्सा भी बहुत एकदम क्विक सा आता है, तुरंत इरिटेट होते हैं, तुरंत से तड़तड़ा तक मतलब एकदम दूसरे को थप्पड़ वप्पड़ भी मार देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो मंगल नीच का क्यों होता है, क्योंकि जो दैहिक ऊर्जा है, जो हमारी ऊर्जा हमारे शरीर को चाहिए थी, वो यहाँ पे आके हमारे मन में चली गई है। और मन कैसा होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, पेशेंस वाला होना चाहिए। लेकिन ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा जस्ट इसकी अपोजिट होती है, इसीलिए मंगल यहाँ पे नीच का हो जाता है। नीच का मतलब कि जो उसकी एक्चुअल एनर्जीज है उनको वो सही दिशा में नहीं लगा पाता, उनमें वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा मंगल यहाँ से 10th हाउस को देखता है, तो आपको टेक्निकल फील्ड में करियर दे सकता है। अगर मंगल अच्छा है तो आपको किसी फाइटिंग वाली फील्ड में करियर दे सकता है। आपको फिल्मों में जैसे वो क्या बोलते हैं उनको, जो स्टंट आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, वो सब बना सकता है। उसके अलावा किसी भी इंजीनियरिंग लाइन में आपको ये करियर दे सकता है, ठीक है। और मंगल यहाँ पे मैंने आपको बताई लैंड, घर, इन सब का सुख तो देता ही है। अच्छा, अगर मंगल यहाँ बहुत खराब स्थिति में है तो माता को आपके जीवन से छीन भी सकता है, या तो आप फिर माता के साथ रहेंगे ही नहीं, ठीक है, ऐसा होता है। अगर मंगल यहाँ पे राहु के साथ है तो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि ये मंगल आपके घर में आग वगैरह लगाने का, जैसे किसी के घर में आग वगैरह बहुत ज़्यादा लग जाती है ना, तो उस तरीके का भी कारक बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं मंगल की। और मंगल यहाँ पे क्या क्या दे सकता है, आपका मदर हो गई, घर हो गया, लैंड हो गया, सुख हो गया। मंगल यहाँ पे सुख तो नहीं देता, इंसान के घर में कलेश वगैरह ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ हाउस में आपका मदर हो गया, रेजिडेंस हो गया, लैंड हो गया, व्हीकल्स हो गया। अगर मंगल यहाँ पे 8th हाउस से संबंध बना रहा है और नेगेटिव संबंध है, ठीक है, तो फिर आपको व्हीकल्स वगैरह से चोट वगैरह लग सकती है, ठीक है। और डोमेस्टिक हैप्पीनेस ख़त्म करता है। इनर फीलिंग्स, जो भावनाएं होती हैं वो भड़काऊ टाइप की होती, भड़क जाती हैं बहुत जल्दी, ठीक है, भावनाओं में बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। और हार्ट वगैरह के लिए अच्छा नहीं है। अगर मंगल यहाँ पे केतु के साथ है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, तो हार्ट वगैरह के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अगर शनि के साथ है तो आपको जॉइंट पेन वगैरह भी दे सकता है, क्योंकि देखो जो नेचुरल हाउस होता है ना,
जो जॉइंट्स का हाउस होता है वो आपका ये होता है 10th हाउस। तो अगर शनि भी यहाँ पे आ गया तो मंगल शनि यहाँ पे दृष्टि डालेंगे, तो मंगल शनि साथ में होते हैं अगर किसी के भी चार्ट में, तो थोड़ा उनको लेग्स वगैरह की दिक्कत हो ही जाती है, जॉइंट्स में पेन होना या चोट वोट लग जाना इस तरीके का, तो मंगल यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी देता है। उसके अलावा मंगल की दृष्टियों की अगर हम बात करें तो मंगल यहाँ से 7th हाउस को देखता है। ऑब्वियसली ये मांगलिक वाली पोजीशन है जिसकी वजह से घर में थोड़ा सा कलेश वगैरह होता है। कई बार ऐसा भी होता है जो ये व्यक्ति होता है वो अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था कि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस होना, तो ये भी एक दिक्कत करती है चीज़ें, ठीक है, जिसकी वजह से झगड़ा होता है, तुम यहाँ क्यों जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बता के जाओ, ये सब चीज़ें। और मंगल की हमारी जो 8वीं दृष्टि होती है वो 11th हाउस में होती है। ये दृष्टि अच्छी होती है, अगर बड़ा भाई बहन है तो उससे थोड़ा मतभेद हो सकता है, अदरवाइज ये मंगल की दृष्टि आपके जो डिज़ायर की फुलफिलमेंट है उसके लिए अच्छी होती है। मंगल आपका सेनापति है, उसके अंदर शारीरिक ऊर्जा भी है, उसके अंदर मानसिक ऊर्जा भी है, उसके अंदर टेक्निकल स्किल्स भी हैं, उसके अंदर लॉजिकल स्किल्स भी हैं, हर तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। तो साम दाम दंड भेंट कुछ भी करके वो आपके जो अचीवमेंट है उसको दिलाएगा, ठीक है। और जनरली थोड़ा सा मुश्किल करा के, स्ट्रगल करा के दिलाता है, मेहनत करा के दिलाता है। मैं ये कहूँगा क्यों कराता है मेहनत, यहाँ पे स्ट्रगल मेहनत ऑब्स्टिकल क्यों आ गया, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव दृष्टि है, ठीक है। ये हाउस और ये हाउस एक दूसरे से 6-8 है ना, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव माहौल क्रिएट करता है, बट घर में जो मटेरियल सुख हैं, लैंड वगैरह, गाड़ी घर, ये सब दिला देता है, बाकी कलेश करके रखता है, ठीक है, कलेशी बना देता है ना। और इसके अलावा 4th हाउस में कुछ नहीं है। आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता रहती है, कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें छूट भी जाती हैं या मुझे उस समय ध्यान नहीं आ रही होती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके चार्ट में मंगल किसी पोजीशन पे है और उसके क्या रिजल्ट्स हैं, वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं मंगल 5th हाउस के बारे में। 5th हाउस में प्रोडक्टिविटी, चिल्ड्रन, इंटेलेक्ट, एजुकेशन, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स, ये सब आते हैं, ठीक है। स्टमक आता है। 5th हाउस का मंगल इन जनरल अगर हम समझे तो अच्छी पोजीशन नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है। 5th हाउस में हमारा लियो का साइन आता है जो अगेन फायर साइन होता है, तो यहाँ पे फायर बहुत रहती है, तो ये कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है। किन चीज़ों के लिए अच्छा है? टेक्निकल नॉलेज के लिए अच्छा है। अगर मंगल अच्छा है तो आपको बहुत साउंड टेक्निकल नॉलेज देगा, आपका लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छा करेगा, आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। इंसान जैसे होता है ना तिकड़म लगाने वाला इंसान, वैसा बना देता है। अगर यहाँ पे मंगल खराब है तो आपकी एजुकेशन खराब करता है, फिर आपकी एजुकेशन में ये डिस्टर्बेंस करेगा, एजुकेशन को ब्रेक करेगा। क्यों करेगा ब्रेक? क्योंकि एजुकेशन का हमारा कारक होता है मरकरी, ठीक है, और मरकरी होता है मंगल का दुश्मन, तो ये यहाँ पे एजुकेशन को ब्रेक भी करता है। उसके अलावा मंगल यहाँ पे एसिड रिफ्लेक्स, पेट में अल्सर होना, एसिड बहुत बन जाना, ठीक है, जैसे आपने बहुत चटपटा खा लिया तो उस वजह से पेट में दिक्कत करता है। लड़कियों के चार्ट में थोड़ा सा और हार्मफुल है, क्योंकि लड़कियों के चार्ट में ये 8th हाउस को देखता है। मैंने आपको मांगलिक वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। 5th हाउस का मंगल भी मांगलिक जैसी सिचुएशन क्रिएट करता है, शास्त्रों में उसका मेंशन नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स जो अच्छे प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर हैं, ये एक मैडम थी मृदुला त्रिवेदी मैडम, उन्होंने अपनी बुक में रिसर्च करके बताया था कि 5th हाउस का जो मंगल है वो मांगलिक जैसा ही रिजल्ट देता है, क्योंकि वह 8th हाउस को देख रहा होता है जहाँ से हम लोग मैरिज का सस्टेनेंस देखते हैं। तो लड़कियों के चार्ट में स्पेशली ये मैरिज को थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। इसके अलावा लड़कियों का क्योंकि प्रेगनेंसी भी होती है और यहाँ से हम लोग चिल्ड्रन को देखते हैं, अगर यहाँ का मार्स एफ्लेक्टेड है तो वो मिसकैरेज देता है मल्टीपल, और कई बार ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा खून बह जाना, या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के बाद जब आपका बेबी होता है तो वो चीज़ नॉर्मल वे में नहीं हो पाना, ऑपरेशन कराना ही कराना, तो ये चीज़ भी मंगल यहाँ पे कर देता है। बाकी यहाँ पे मंगल नॉलेज अच्छी देता है ना। और अच्छा, मंगल क्योंकि आपके प्रोफेशन के हाउस से 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो जनरली ऐसे लोग के अगर प्रोफेशन में ब्रेक आता है तो वो गुस्से या लड़ाई की वजह से आ सकता है, कि बॉस से लड़ाई हो गई, अनबन हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी ये 5th हाउस आपका दिमाग का होता है, तो ऐसे लोग का थोड़ा दिमाग भी जल्दी गर्म हो जाता है ना। 5th हाउस आपका एंटरटेनमेंट का होता है, आपकी हॉबीज़ का होता है, स्पोर्ट्स वगैरह, हम लोग एडवेंचर वगैरह भी देखते हैं, ठीक है। तो मार्स अगर 5th हाउस में होता है तो ऐसे लोगों को एडवेंचरस स्पोर्ट्स की आदत होती है, ट्रैकिंग करना पसंद होता है, फुटबॉल खेलना पसंद होता है, जिसमें भी मेहनत का काम लगता हो, मज़ा आता हो, एडवेंचर होता हो, ऐसे काम 5th हाउस के मंगल वालों को पसंद है,
ठीक है। उसके अलावा फिफ्थ हाउस का मंगल एफ्लिक्टेड होने की स्थिति में आपको मल्टीपल लव रिलेशनशिप देगा और रिलेशनशिप में धोखा देगा, लड़ाई करवाएगा। और इनका ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता कि भाई कल से नहीं बन रही है तो तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। इनका होता है भीषण लड़ाई, ठीक है। इनकी लड़ाई होगी, तू मैं होगी, ब्लॉक करेंगे, गालियाँ देंगे, एकदम खतरनाक लड़ाई होके अलग, ठीक है। याद रखना जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो मैनिपुलेट हो सकती हैं। अगर इस मंगल के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट होगा तो हो सकता है कि लड़ाई कम हो जाए या ना हो, ठीक है। तो आप जुपिटर के एस्पेक्ट को मंगल के ऊपर हमेशा ध्यान दे के रखिएगा, ठीक है। अगर मंगल यहाँ पे राहु के साथ आ जाता है तो ये एक तरह से पिशाच बाधा बनाता है ना। फिफ्थ हाउस हमारा पुनर्जन्म के पुण्य का भी होता है। देखो पुनर्जन्म का पुण्य इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल आती है तो आपको दो चीज़ें बचाती हैं, या तो फिफ्थ हाउस आपको बचाएगा या तो नाइन्थ हाउस आपको बचाएगा। फिफ्थ हाउस में पुनर्जन्म के पुण्य, यानी कि पुनर्जन्म में जो भी आपने अच्छे कर्म किए होंगे उसकी जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिली होंगी वो आपके ऑब्स्टेकल को दूर करेंगी। नाइन्थ हाउस में आपके देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स, आपके गुरुजनों की ब्लेसिंग्स, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आती है, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस में अगर मंगल आ जाएगा तो क्या होगा कि मंगल मेलेफिक प्लैनेट है, तो जो पुण्य होता है, पिछले जन्म के पुण्य की वजह से जो ब्लेसिंग्स आती है ना, उसको ये ब्लॉक करता है। तो कई बार ऐसा व्यक्ति अगर कहीं पे फंस जाता है तो उसको जल्दी सपोर्ट नहीं मिल पाता, फिर उसको काफ़ी मुश्किलों के बाद वो, अब देखो निकलना तो उस व्यक्ति को है क्योंकि ये 11th हाउस को देख रहा है, तो ये चीज़ों को अचीव कर लेगा, लेकिन उसको ना बहुत ज़्यादा तिकड़म भिड़ानी पड़ेगी, दंड फंड करना पड़ेगा, इसको इधर मिलाओ उसको इधर मिलाओ, जो तिकड़म भिड़ाते हैं ना, चक्रव्यूह टाइप का बनाना पड़ेगा इनको। और वहाँ पे ये मंगल क्योंकि फिफ्थ हाउस में तो उनको लॉजिकल माइंड देके उनकी हेल्प भी करता है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें अपने आप में। खैर लड़कियों के चार्ट में थोड़ा ज़्यादा बुरा होता है और लड़कों के चार्ट में चल जाता है। अगर आपकी टेक्निकल नॉलेज है तो आपको ये हेल्प करेगा, अगर आप कोर इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हो तो भी ये आपको हेल्प करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई आई थिंक फिफ्थ हाउस की। स्टमक ऑपरेशन हो गया, एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो गया, प्रेम संबंध हो गया, गुस्सा आता है ऐसे लोगों को, आउटडोर्स गेम खेलना पसंद करते हैं, एबॉर्शन वगैरह के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। अब मंगल यहाँ से कहाँ कहाँ दृष्टि डालेगा? मंगल यार अगर देखो फिफ्थ हाउस में बैठा है ना, तो खराब हो जाए तो फिर काफ़ी चीज़ें खराब कर देता है। एक इसको खराब करेगा, अपनी चतुर्थ दृष्टि 8th हाउस में डालेगा। 8th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट का होना या उस पर दृष्टि होना खराब होता है। उसके बाद ये 12th हाउस को भी देखेगा, तो 12th हाउस में अगेन मेलेफिक प्लैनेट का होना या उसकी दृष्टि होना खराब होता है। तो 8th हाउस को देखेगा तो ऑपरेशन वगैरह की संभावना, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ा देगा, ससुराल से अलग होने की संभावना बढ़ा देगा। 12th हाउस को देखेगा तो खर्चे वगैरह काफ़ी बढ़ा देगा, हॉस्पिटल में खर्चा है, चोट में खर्चा है। कई बार मंगल अगर 12th हाउस में दृष्टि डालता है या 12th हाउस में बैठा होता है तो ऐसे लोग सेक्शुअल एक्टिविटीज़ पे भी अपना पैसा वगैरह काफ़ी खर्चा करते हैं, ठीक है। 11th हाउस पे मंगल देख रहा है तो ये एक अच्छी चीज़ है, इंसान के डिज़ायर फुलफिलमेंट पे ये हेल्प करता है। अब आ जाते हैं इस वीडियो का लास्ट हाउस, जो कि है हमारा 6th हाउस। दैट इज़ वेरी गुड पोजीशन। 6th हाउस जैसे कि हमारा 3rd हाउस था। 6th हाउस के मंगल में अच्छी चीज़ें क्या है? 6th हाउस का मंगल शत्रुओं का नाश करता है, ऐसे लोगों के आगे शत्रु नहीं टिकते। 6th हाउस का मंगल में बहुत हम कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू टाइप का एक सीन होता है। वो क्या सीन होता है? देखो 6th हाउस जो होता है वो हमें बीमारी भी देता है और बीमारी से लड़ने की शक्ति भी देता है। तो मंगल जब 6th हाउस में आ जाता है तो बीमारी भी अच्छी खासी देता है और उससे लड़ने की शक्ति भी अच्छी खासी देता है, ठीक है। इसमें जैसे आपको होगा कि आपकी दोनों मतलब किडनी खराब है, ठीक है, तो भी आप मोटरसाइकिल लेके इधर उधर घूम रहे हो, मतलब वो आपके पास वो हिम्मत है कि आप बीमार हो फिर भी आप पहाड़ चढ़ जा रहे हो, इधर उधर चले जा रहे हो, ठीक है। मार्च 6th हाउस में होता है ना, तो ऐसे लोगों को जैसे चोट लग गई या क्या कहते हैं आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनसे बोलोगे कि और चलो यार बॉलिंग खेलने चलते हैं, तो कोई बात नहीं, हाथ थोड़ा ऐसे ऐसे करके खेल लेंगे, तो ये चले जाएंगे, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा हिम्मत देता है 6th हाउस का मंगल कि वो जो बीमारी है उसको इंसान माइंड ही नहीं करता है। लेकिन क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि 6th हाउस में जो भी प्लैनेट होता है उससे संबंधित बीमारियाँ होती है। तो मंगल अगर 6th हाउस में आ जाएगा तो किससे रिलेटेड बीमारी होंगी? आपकी ब्लड से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, जैसे आपका ब्लड वगैरह ख़राब हो गया या ब्लड में कुछ इन्फेक्शन हो गया। उसके अलावा मंगल हमारे जो बोन मैरो होता है उसको दिखाता है, तो उससे रिलेटेड बीमारियाँ आपकी हो सकती है, या फिर जैसे आपके मसल वगैरह में कुछ दिक्कत है तो वो सब हो सकता है। उसके अलावा मंगल यहाँ पे आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा सकता है, आपको स्लिप डिस्क दे सकता है, ठीक है। और मतलब जैसे बहुत से लोग जिम जाते हैं तो मंगल 6th हाउस वाला जिम वगैरह भी लोग करते हैं क्योंकि काफ़ी एनर्जी होती है उनके अंदर। अब देखो जिम भी कर रहे हैं और उसके बाद उनको ना कमर वमर में एकदम दर्द हो जाएगा, खतरनाक स्लिप डिस्क हो गई, साइटिका हो गया, ठीक है, L4 L5 सब खिसक गया इधर उधर, फिर भी वो
थोड़ा सा टाइम होगा वापस से जिम चले जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे मंगल बीमारी भी दे देगा, बीमारी से लड़ने की शक्ति भी दे देगा, ठीक है। शत्रु के केस में क्या करता है, शत्रुओं में ये कमी करता है, आप किसी भी तरह के कोर्ट केस में जाओगे जीत जाओगे। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये हमारे सर थे AB शुक्ला सर, उन्होंने बताया था, उनका ये रिसर्च थी। तो क्या होता है, मंगल अगर 6th हाउस में होता है, ये आप चीज़ ध्यान रखना, मंगल अगर 6th हाउस में होता है, आप किसी भी देखो मेरे पास इतने ज़्यादा तो अभी चार्ट्स नहीं है कि मैं इस चीज़ को एकदम ही आपको बोल दूं कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन सर ने कहा है और सर को 40-50 साल का एक्सपीरियंस है, गुरु ने कहा है तो उसको मान ही लेना चाहिए, ठीक है। तो उसमें किसी तरीके का कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। तो उन्होंने मंगल 6th हाउस के बारे में कहा था कि ऐसा व्यक्ति किसी भी तरीके के कोर्ट केस में, अगर ये मंगल स्ट्रांग है तब की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी तरीके के कोर्ट केस में जाए तो वो जीतेगा ही जीतेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर राइडर ये है कि वो व्यक्ति जब उसका पति पत्नी का अगर केस हो जाए, मतलब कि जो स्पाउस वाला डाइवोर्स केस हो जाए, उस केस में ये व्यक्ति हार जाता है, ठीक है। बाकी सारे केसेस में जीत जाएगा, लेकिन जब पति पत्नी के साथ तलाक की बात आ गई और कोर्ट केस पहुंच गया हमारा जो शादी का सीन है, तब फिर ये व्यक्ति अपने जो स्पाउस होगा उससे हार जाएगा। तो अगर आपका मंगल यहाँ पे और आपका तलाक वगैरह होने वाला है, आप पहले जितना भी जीते हो, आपने जितना भी शत्रु को परास्त किया हो, लेकिन आप अपने स्पाउस को परास्त नहीं कर पाओगे, आपको उसको जो भी एलिमनी है या जो भी केस चल रहा है आपको हारना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो वो एक बार मुझे बताएगा भी, क्योंकि मतलब बहुत से चार्ट्स आते हैं जिसमें 6th हाउस का मंगल होता है, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि उनका कोर्ट केस चल ही रहा हो, लेकिन सर ने बोला था तो मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे बता दिया, ठीक है। उसके अलावा रोग हो गए, यहाँ पे शत्रु हो गए, फिर आ गया यहाँ पे ऋण, मतलब कि डेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मार्स इन 6th हाउस। मार्स इन 6th हाउस डेफिनेटली क्रिएट्स डेट्स इन लाइफ, ठीक है। तो 6th हाउस का मंगल आपके जीवन में उधार जरूर कर देता है। मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ 6th हाउस का मंगल, 8th हाउस का मंगल, 12th हाउस का मंगल, 3rd हाउस का मंगल, अगर इन केसेस में मंगल है तो आप उधार से ज़्यादा बचिए, ठीक है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, भैया मंगल उधारी कर देता है तो उधार को वापस कौन करता है, ठीक है। तो वो जुपिटर करता है। अगर आपके चार्ट में मंगल की उधारी वाली पोजीशन है, लेकिन आपके चार्ट में जुपिटर अच्छा है, तो आप उधार को चुका ले जाएंगे, ठीक है। आपको उधार चुकाने में फिर दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कम से कम लेना चाहिए। अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर किसी का ऐसा मंगल है और उनको दिक्कत आ रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा ट्यूसडे को अपना उधार वापस करना चाहिए, ठीक है। जब भी आप किसी को पैसे दें तो ट्यूसडे को ही वापस करें, इससे आपका उधार जल्दी चुकता हो जाएगा, ठीक है। फिर मार्स यहाँ से फादर के हाउस को देखता है, तो पिता से मतभेद, पिता थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर करते हैं। इधर से 12th हाउस को देखता है, तो कुछ बुरी आदतें भी होती है, इंसान पैसा भी काफ़ी खर्चा करता है, फॉरेन जाने में मदद करता है, और जैसे कि इंसान को ना छुप के जो आपके बेड प्लेजर्स होते हैं या सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं या जो पेड सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं, वहाँ भी इंसान जाता है, ठीक है। सेक्सुअल है क्योंकि ये आपका बेड प्लेजर का हाउस होता है, तो इंसान सेक्सुअली भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो कई बार उसकी वजह से भी मार्स क्योंकि टेस्टिकल को दिखाता है, तो उससे रिलेटेड बीमारियां भी हो जाती हैं टेस्टिकल्स वगैरह की। उसके अलावा मार्स यहाँ से 1st हाउस को देखता है, तो अगर मार्स अच्छा है तो ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा पराक्रमी होता है, बहुत पराक्रमी होता है। अगर मार्स खराब है तो वो आजीवन हो, उसको ऑपरेशन, एक्सीडेंट्स, ये सब झेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट, मार्स की हमारी 6th हाउस तक की वीडियो कंप्लीट हो गई है। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे मार्स के 7th हाउस से लेकर 12th हाउस के रिजल्ट्स के बारे में। आपके जो भी सवाल होंगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।